अभी हमारा जो सबसे बड़ा मकसद है वो कश्मीरियों को बावर कराने का है, कॉग्निजेंट कराने का है। आपको मालूम है मेरी मूवमेंट पे कितनी रेस्ट्रिक्शंस करती है गवर्नमेंट, बार बार हमारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर लेती है, क्योंकि उनको यही मालूम है बात कि अगर शिवा नशाई जैसे लोगों को पास वो वक्त मिलेगा और हम आवाम के पास पहुंचेंगे तो एक बड़ा इनकलाब बर्पा होगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के लोग सवाल पूछना शुरू करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि अगर बाहर में अपोलो बन सकता है, मेड सिटी जैसे अस्पताल बन सकते हैं, टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट जैसे अस्पताल बन सकते हैं, गुड़गांव में आईटी पार्क बन सकती है, हैदराबाद में आईटी पार्क बन सकती है, तो ये सब चीजें कश्मीरियों के लिए क्यों नहीं है? ये सवाल कश्मीर के लोग करने लगेंगे। भाई सवाल पूछने लगेंगे कश्मीर के लोग जब वो असली में समझ जाएंगे 370 का मसला क्या है, मसले कश्मीर क्या है। मेरे मंशूर में आज भी लिखा है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर का बावकार हल, और ये बात भी वाज़ेह तौर पे लिखी गई है कि बीजेपी के साथ कोई अलायंस नहीं होगा। हम सियासत में आए इसी मकसद के लिए कि हम मालूम है ये बात कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज है वो ज़मीर फरोश पार्टियां हैं, उन सब ने कभी ना कभी बीजेपी के साथ अलायंस किया है। और ये जो आज सारी बर्बादी हम श्रीनगर शहर में देख रहे हैं, ये इन सब लोगों का बिन जुमला जो टोटल नेट रिजल्ट रहा है इनकी हुकूमतों का, वो हम देख रहे हैं। फारूक साहब 3 बारी चीफ मिनिस्टर बने, आज तक कितनी कंपनियां लाई उन्होंने कश्मीर में, कितने बिजनेसेस लाए बाहर से, कितने हजारों नौजवानों को उन्होंने नौकरियां दी। मैं अल्ताफ बुखारी से पूछना चाहता हूं जो आज डमी आर्टिकल्स ला रहे हैं, जिनके लोगों पर इल्जाम है, कल ही के दिन इलेक्शन कमीशन ने उनको पूछा, वो पैसे बांट रहे हैं आज घर से घर जाते हुए, यह हालत है उनकी जमीन पे, वो हार रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो पीडीपी की हुकूमत थी जिसमें अल्ताफ बुखारी भी वजीर थे, सजाद लोन भी वजीर थे, या फारूक अब्दुल्ला की हुकूमतें थी, आपको हैरानगी होगी सुन के कि नासिर सगामी फार्मर एमएलए रहे यहां से शानपुरा से, फिर वो भाग गए यहां से क्योंकि उन्होंने काम कुछ नहीं किया था। आज ये पार्टियां किस मुंह से कश्मीरियों के घरों पे जाती है मुझे यकीन नहीं होता है। यही वो लोग थे जिनकी वजह से 370 खत्म हो गया, यही वो लोग थे जो कभी भी कश्मीर इशू को बचा नहीं सके, उसके बारे में कुछ बोल नहीं सके। यहां हैदरपुरा में एनकाउंटर हुआ, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई पिछले 5-6 साल में बीजेपी के दौर में, कभी ये लोग सामने नहीं आए। फिरदौस साहब, हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है कश्मीरी अवाम को अवेयर कराना, उनको कॉग्निजेंट कराना, उनको बेदार करना, उनको गफलत की नींद से जगाना कि भाई आप सोचो पिछले 100 साल में आपके साथ क्या हुआ है, आप इतना पीछे क्यों रह गए। हिंदुस्तान में 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है, पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से हम 25वें रैंक पे है। वी आर ओनली बेटर देन यूपी एंड बिहार जो बीमारू स्टेट्स मानी जाती है। हम क्यों नहीं तेलंगाना की तरफ देखते हैं? तमिलनाडु के लोग आज बोल रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। मैं कश्मीर के अवाम को बोल रहा हूं, यह मंशूर अगस्त 2022 में बना है, कोई इलेक्शन से 5 दिन पहले नहीं, जब हमारी पॉलिटिकल पार्टी के यंगस्टर्स, आपको मालूम है ये यंगस्टर्स की पार्टी है, यहां कोई 60-70 साल वाले लोग नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर ये पार्टी बोलती है कि 1 टाइम लोन सेटलमेंट देंगे हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, कश्मीरी बिजनेसेस को हम हैंड होल्ड करेंगे, हम नए इंडस्ट्रियल हब्स लाएंगे, हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगे, हम एजुकेशन के जो मैदान है उसमें कश्मीर को आगे लेने की कोशिश करेंगे, यहां पर हर फील्ड का कॉलेज खुलेगा, चाहे वो डेंटल हो, मेडिकल हो, फिजियोथेरेपी हो, लॉ कॉलेजेस हो, ताकि हमारा जो माशरा है उसमें बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। आपको मालूम है आज 12वीं जमात के बाद कश्मीरी बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको मेडिसिन पढ़ने के लिए बांग्लादेश जाना पड़ रहा है और बाकी डिग्रियां करने के लिए हिंदुस्तान के हर स्टेट में जाना पड़ रहा है। मैं चैलेंज करके बोलता हूं फारूक अब्दुल्ला को, महबूबा मुफ्ती को, अल्ताफ बुखारी को, सजाद लोन को, भाई आप सब लोग कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे, आप हमें एक यूनिवर्सिटी बताओ जो आप लोगों ने बनाई हो, आप मुझे एक मेडिकल कॉलेज बताओ श्रीनगर के लिए नया जो आपने बनाया हो। यह हालत आपने कश्मीरियों की कर दी। सीएमआई की रिपोर्ट है पिछले 5 साल में अनएम्प्लॉयमेंट में कश्मीरी टॉप कर रहे, नंबर 1 पे है कश्मीरी अनएम्प्लॉयमेंट पे। अभी जब इसी मोहल्ले में मैं गया, मैं आज गुलबर्ग कॉलोनी हैदरपुरा में हूं, एक वालिद थे, एक यहां के जो बसकिंदर है, यहां के जो मुकामी रिहायशी है, उन्होंने मुझे कहा कि उनके घर में 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। बेटी पीएचडी करके है और वो घर में बैठी हुई है, और अब बच्चा जो है वो 12th के बाद आगे पढ़ना नहीं मान रहा है। वो कह रहा है अगर मेरी बहन पीएचडी करके भी घर पे ही बैठी है तो मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है। ये रिजल्ट है फारूक अब्दुल्ला की सियासत का, ये रिजल्ट है बीजेपी के 10 साल का, ये रिजल्ट है महबूबा मुफ्ती और सजाद लोन, अल्ताफ बुखारी जैसे सियासतदानों का, जिन्होंने कश्मीर को आज बिहार से भी पीछे कर लिया एजुकेशन के ज़माने में।